अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहत के एतबार से तंदुरुस्त रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। आइए चलते हैं। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहते हैं, एक ऐसी कहानी सुनाना चाहते हैं जो आपके दिल को मोम कर देगी। आज हम एक ऐसी बूढ़ी अम्मा की कहानी आपके सामने सुनाना चाहते हैं कि जो आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देगी, जो आपकी जिंदगी जीने के लिए आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छा और बेहतरीन सबक होगी। ये कहानी है एक बूढ़ी अम्मा की। वो बूढ़ी अम्मा जिसका एक बेटा हुआ करता है, ना उसका कोई शौहर हुआ करता है, ना ही उसकी उस बेटे के अलावा कोई औलाद होती है, ना ही कोई उसका रिश्तेदार होता है। वो एक निहायत ही गरीब बुढ़िया होया करती है। लेकिन जब वो अपने बच्चे को पालती है तो कुछ इस तरीके से अपने बच्चों को पालती है और उसकी परवरिश इस तरीके से करती है कि जो मालदार और अमीर लोग हुआ करते हैं उनके घर जाकर के झाड़ू पोछा किया करती है, किसी के बर्तन साफ किया करती है और वहां से जो पैसे मिलते हैं उनको लेकर के वो अपने बच्चे को और अपने आप अपने पेट को पालती है, अपने पेट को भरती है। कुछ चंद खाना ला करके दोनों पूरा दिन भूखा रहा करते हैं और रात को इत्मीनान से उस खाने को खा करके वो बुढ़िया अपनी बेटे को समझाती है और कहती है कि बेटा देखो, मैं जो ये जिंदगी काट रही हूँ, आप इस जिंदगी को मत काटना, तुम मेरा साथ देना, आप मेरे हमेशा साथ रहना। आप मुझे देखते हो, मैं पूरे दिन मेहनत किया करती हूँ, दूसरों के घर जाकर के नौकरानी बनकर उसके घर काम किया करती हूँ। आप मुझे देखते हो, आपकी ये किस्मत नहीं होनी चाहिए, आपको अपने मुकद्दर को, अपनी किस्मत को बदलना होगा। तो बेटा कहता है कि अम्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं जवान होऊंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा और आपको इस हालत में नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी माँ को रानी बनाकर रखूंगा। इस बात की उसका बेटा कसम खाया करता है। अब उस बेटे का कसम खाना था कि बुढ़िया उस बेटे को अपने समझाती जाती है और उसका पेट पालती जाती है। आखिर जब वो बेटा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, वो कमाने लगता है, वो धीरे धीरे इतना कमाता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जोड़ करके उसको जो उसकी घरवाली मिला करती है, हम सफ़र मिला करती है, वो निहायत ही अपने शौहर की फर्माबरदार मिलती है। दोनों मिलकर के मेहनत करते हैं, वो घर का सारा काम किया करती है और वो शौहर बार बार कहा करता है कि मेरी बूढ़ी अम्मा ने मुझे इस तरीके से पाला है। उसकी बीवी उन बातों को सुन करके अपनी सास की, अपनी उस माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत किया करती है और बहुत ज़्यादा उसकी जितनी भी तकालीफ थी वो सारी वो बुढ़िया भूल जाती है। अब वो बेटा थोड़ा थोड़ा काम करके एक बहुत बड़ा आदमी बनने का प्रयास करता है, बहुत कोशिश करता है। एक दिन आखिर वो आता है कि कुछ चंद लोग गांव के इकट्ठा होकर के उससे कहते हैं कि आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, दौलत दी है, इज्जत दी है और शोहरत दी है, हम चाहते हैं कि आपके पास कोई ओहदा हो। और उसको ये कह करके ग्राम प्रधान में उसको खड़ा कर दिया जाता है। आखिर वो दिन आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जीत नसीब फरमाते हैं और वो एक गांव का प्रधान बन जाया करता है। ऐसे ही वो अब राजनीति के अंदर आता है और वो उसको देखता रहता है और चलता रहता है, लेकिन कभी अपने पुराने दिन को नहीं भूलता। और वो अब ऐसा काम करता है कि जिनके यहाँ पर वो मजदूरी करने जाया करता था, आज वो मजदूरी करते करते उनको देखते देखते एक बहुत बड़ा ठेकेदार बन जाता है और वो बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया करता है। अब वो बुढ़िया बड़ी खुश होती है कि मेरे बेटे ने कुछ किया। अब उस लड़के के 5 बेटे हुआ करते हैं और 3 बेटी से अल्लाह तबारक व तआला उसको नवाजता है। अब वो परिवार बड़ा खुशहाल होता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से, इस किस्से से ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी अपने पुराने दिन को ना भूले, अगर हम अपने पुराने दिन को भूल जाते हैं तो समझ लेना कि हमारी बर्बादी के दिन तय हो जाया करते हैं। अगर हम अपने पुराने दिनों को याद करें और हमारे अंदर जो जज्बा है बड़ा बनने का, जो जज्बा है कुछ करने का, वो अगर कभी ख़त्म ना हो, हम इस दुनिया में थकावट महसूस ना करें, अपने आप को परेशान हाल हो, मुसीबत में हो, दुखों में हो, किसी भी चीज़ में हो, अगर हम मेहनत से पीछे ना हटे तो हम आखिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मेहनत को कबूल करते हैं और हमें वो चीज़ अता फरमाते हैं जिनके हम हकदार हैं, जिनको हम
پانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کہانی سے ایک یہ بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے